जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने आए हैं जो कि आज वर्तमान में अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या है ये मुद्दा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा। इसमें हम सारी की सारी बातों की आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक होगा बेस्ट बैंक सेटलमेंट। तो ये बेस्ट बैंक सेटलमेंट क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। बेस्ट बैंक सेटलमेंट के संदर्भ में क्या विवाद चल रहा है, फिर हम इसको जानेंगे। बेस्ट बैंक सेटलमेंट के वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, उसको भी समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बैंक के संदर्भ में क्या रणनीति चल रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा एशिया की राजनीति में किस प्रकार से बेस्ट बैंक भी एक उथल पुथल का कारण बना हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों की हम चर्चा आप लोगों के बीच में आज करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो आप देखते रहिएगा, जिससे आपको इसके मुद्दे से संबंधित जो आईआर है वो सारा का सारा यहां पर कवर हो जाए। तो दोस्तों, युद्ध कभी शांति नहीं लाता है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका भुगतान पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस में ये एक मुद्दा भी आता है जिसको हम कहते हैं बेस्ट बैंक। तो क्या है ये मुद्दा बेस्ट बैंक, इसको आज हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे। तो बेस्ट बैंक वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच का एक विवादित मुद्दा है, जो एक भू आबद्ध क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भू आबद्ध क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो पश्चिमी जो मृत सागर है उसके भाग के रूप में भी इसको जाना जाता है। दूसरी तरफ ये इजराइल और जॉर्डन के बीच जो विवाद है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये वाला क्षेत्र। पश्चिमी तट, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण से इसे बेस्ट बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी स्थिति हो गई। लेकिन अब यहां प्रश्न ये आता है कि ये विवाद का मुद्दा है क्यों और इस पर क्या विवाद है। तो कहानी आज से नहीं शुरू होती है, कहानी शुरू होती है 1950 से पहले। लेकिन 1948 ईस्वी में इसका एक रूप अलग ही निकल कर आ जाता है। 1948 ईस्वी में मिस्र, अरब और जॉर्डन, अर्थात जो अरब था, उनका संघर्ष हुआ इजराइल के साथ में। और इस अरब और इजराइल के संघर्ष के फलस्वरूप, इस अरब और इजराइल के संघर्ष के फलस्वरूप जॉर्डन को अपना एक क्षेत्र बेस्ट बैंक कहा जाता है कि यहां पर प्राप्त हुआ। लेकिन 1967 में 6 दिवसीय एक युद्ध हुआ फिर से अरब और इजराइल के बीच। और इस युद्ध में ये जो जॉर्डन का क्षेत्र था, जिसे बेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, वो छीन लिया फिर से इजराइल ने। और जब इजराइल ने इसको छीन लिया तो यहां पर इजरायली लोगों को बसाना शुरू कर दिया। लगभग 26 लाख इस क्षेत्र में, वेस्ट बैंक के क्षेत्र में, फिलिस्तीनी और लगभग 130 औपचारिक जो बस्तियां हैं वो बस्तियां स्थापित हैं किसकी? इजराइल की। अब इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां कर रहा है इजराइल, और सैन्य गतिविधियों के कारण से अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है। कहा जाता है क्या कि जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मिस्र ने भी अपने सिनाई प्रायद्वीप को खोया था। इसके अलावा गाजा पट्टी के क्षेत्र को भी खोया गया। जॉर्डन के द्वारा वेस्ट बैंक के क्षेत्र को खोया गया।
और सीरिया के द्वारा गोलन हाइट्स के क्षेत्र को खोया गया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ समय के पश्चात में ये क्षेत्र इजराइल के द्वारा वापस कर दिए गए मिस्र और सीरिया को। लेकिन यहां पर वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र था ये वापस नहीं किया गया जॉर्डन को, और विवाद तभी से प्रारंभ हो गया, और ये विवाद लगातार वर्षों में होता रहा है। अब जब लगातार वर्षों में होता रहा है तो ऐसी कंडीशंस में इस विवाद के कारण से बहुत ज्यादा क्षेत्रीय रूप से अशांति स्थापित होती रही है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों आया? क्या कारण था कि वर्तमान में ये चर्चा में आया? तो इसका कारण ये था कि इस वेस्ट बैंक के क्षेत्र में फिलिस्तीनी बस्तियां थी, और लगभग 1000 से अधिक आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी उसको इजराइल के द्वारा हटाया जाना प्रारंभ कर दिया। और जब इजराइल ने इस तरह की कार्यवाही की, क्योंकि वह उस क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियों को करना चाहता था, और इसी कारण से जब इजराइल के क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियों को इजराइल ने इस क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया तो यह मामला पहुंचा इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में। और जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो नतीजा यह हुआ कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि इस क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है इजराइल के द्वारा, और बस्तियां उसी तरह से बनी रहेंगी जिस तरह से है। और इस कारण से इजराइल का जो इंटरफेरेंस था इस क्षेत्र में वो अचानक से वहां की कोर्ट के द्वारा कम कर दिया गया, और इसीलिए ये चर्चा में आ गया। अब सबसे बड़ी बात है क्या कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रूप में अगर देखा जाए तो इस क्या क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के रूप में अगर देखा जाए तो समय समय पर अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया यहां पर व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लें, चाहे संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात कर लें, उसने हमेशा ही जॉर्डन का साथ दिया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे जैसे परिवर्तित हुए हैं उसी तरीके से यहां की राजनीति में भी परिवर्तन देखने को मिलते रहे। यहां पर कुछ राष्ट्रपतियों ने, अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने इस जॉर्डन के मुद्दे का समर्थन किया, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति आए जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया मौन रखी। वहीं पर अगर देखा जाए तो यहां पर यह मुद्दा रसिया के मामले के संदर्भ में भी देखा जाए तो हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत वर्तमान में चल रहा है, और इस तरह से ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी अनसुलझा बना हुआ है। तो क्या इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है? क्या इस तरह के मुद्दे का कोई भी एक तरह से औपचारिक हल नहीं हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है। जब दो देश आपस में सहमति बना लें, जब दो देश आपस में शांति के लिए तत्पर हो जाएं, तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस मुद्दे का भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान जरूर निकल कर आएगा, जो समय के अनुसार यहां पर निकल कर आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे अपने एक छोटे से टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच में।